भारती गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर 10 अध्याय 10 लाख का घर। लाख एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आग लग जाता है और जिससे चूड़ियां बनाई जाती हैं। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके, पांडवों को मारा जा सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। मंत्रणा डिस्कशन को कहते हैं और कुमंत्रणा मतलब बुरा डिस्कशन। तो इस बुरे डिस्कशन में, पांडवों का नाश करने के डिस्कशन में, दुर्योधन के मामा शकुनी और कर्ण दुर्योधन के सलाहकार बने थे, उसे तरकीब बताते थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था। पांडवों से धृतराष्ट्र को स्नेह था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। अंकुश मतलब लगाम। अपने बेटों को कंट्रोल करने की शक्ति धृतराष्ट्र में नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। कुराह मतलब गलत राह, गलत रास्ते पर दुर्योधन चल रहा है, यह बात धृतराष्ट्र जानते हुए भी उसी का समर्थन करते थे, उसी का साथ देते थे। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। लोकप्रियता मतलब पांडव दिन पर दिन फेमस होते जा रहे थे। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों-ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। जैसे जैसे पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती जाती थी, दुर्योधन उनसे और दुश्मनी करने लगता था, ईर्ष्या करने लगता था और चिढ़ने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पुरवासी तरह तरह की बातें करते हैं। पुर नगर को कहते हैं और पुरवासी जो नगरवासी है, नगर में जो लोग रहते हैं, जो जनता है, वह तरह तरह की बातें करते हैं। यह दुर्योधन अपने पिता से धृतराष्ट्र से कहा। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है। धर्मानुसार मतलब धर्म के अनुसार चलता है। सबसे समान स्नेह करता है, सबसे समान तरीके से प्रेम करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस प्रकार प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। वारणावत जगह का नाम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। कूटनीतिज्ञ उसे कहते हैं जिसे कूटनीति का ज्ञान हो। कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट को कहते हैं, जो डिप्लोमेसी करे। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे, पांडवों के विरुद्ध उन्हें भड़काने लगे। इनमें कार्मिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलील की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कार्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे।
आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटों की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। पृष्ठपोषक उसे कहते हैं जो आपकी बात में हाँ मिलाए। तो जो ऐसे चाटुकार थे जो दुर्योधन की हर बात का समर्थन करते थे, उन्होंने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया, बहुत बताया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी मतलब परमिशन लिया। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए, चले गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई, प्लान बनाया। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। शीघ्रगामी कहते हैं जो बहुत जल्दी जाए। तो एक बहुत तेज चलने वाले रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। सन रेसे को कहते हैं। रेसे में जल्दी आग पकड़ता है, उसी तरह मोम, घी, तेल, लाख, चर्बी इन सभी चीजों में भी जल्दी आग पकड़ता है। तो इन सभी को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया गया, घर बनवाया गया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निःशंक हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों को भी कोई दोष न लगा सके। निःशंक कहते हैं जब उन्हें कोई शंका न हो, जब वे शंका मुक्त हो जाएं, जब उन्हें कोई डाउट न रह जाए, तब भवन में आग लगाई जाए, जिससे पांडव जलकर मर जाएं और कौरवों पर कोई दोष न लगा सके। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में।